हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारी 12th की सीरीज चल रही है, तो 12th की सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपका पढ़ा था आपका कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था। तो उसी के बिहाफ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी गढ़े थे और वहां पर हमने कंपैरिजन करा था। तब उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका एक प्रिंसिपल आता है, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर सुपरपोजिशन का मतलब आपको पता है तो आपको ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे लाइट वाले चैप्टर में कभी कभी हम इसके बारे में पढ़ा होगा। तो दिस लॉ क्या कहता है, दिस एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट when n number of charges, this law states that when n number of charges, this law states that when n number of charges are interacting, तो मैंने बोला दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन n नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, जब बहुत सारे चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं, देन द फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज ले लिया, ऑन अ गिवन चार्ज इज द vector sum of force exerted by the all charges over the given point charges। I hope इससे समझ में शायद नहीं आया। तो हम बात करते हैं। तो मेरे पास तीन चार्जेस है, मेरे पास इस तरह के तीन चार्जेस हैं। एक मेरे पास ये Q1 है और एक मेरे पास Q2 है, जो कि हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में। तो मेरे पास दो चार्जेस हैं। अब इन दोनों के चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, या फिर नेट फोर्स निकाले हम। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, जब एक Q3 चार्ज और आ गया तो Q3 चार्ज पर क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो Q3 चार्ज पर इफेक्ट पड़ेगा, बट इन दोनों की फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इसका इसके साथ रिलेशन है वो रहेगा, जो Q2 का रिलेशन Q1 से है वो रहेगा। इन दोनों के रिलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों की नेट फोर्स में फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर हम तीनों की बात करें तब नेट फोर्स में फर्क पड़ जाएगा, नहीं तो इन दोनों की चेंजेस में कुछ नहीं आएगा। तो यही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हम एक फिगर बना लेते हैं। तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं, पॉज करके इसको लिख लेना। एक फिगर से हम क्लियर कर देते हैं। तो फिगर से अगर हम क्लियर करते हैं तो मेरे पास पॉइंट चार्जेस हैं। तो मैं एक फिगर बना लेता हूं। मेरे पास इस तरह की एक फिगर है, ठीक है। तो उसमें मैंने चार्जेस को डिनोट कर दिया, दिस इज Q1। एक चार्ज मैंने यहाँ डिनोट कर दिया और एक चार्ज मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। तो इस तरह से ये चार्जेस हो गए। दिस इज आपका ये Q2 चार्ज हो गया और ये आपका Q3 चार्ज हो गया। तो मैंने X, Y इस तरह से कंसीडर कर लिए। तो मेरे पास कितने चार्जेस हैं, मेरे पास तीन चार्जेस हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R3 के वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और इसका R2 वेक्टर हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें यूनिट वेक्टर की, तो 1 पर लग रहा है 3 के बिहाफ से, दैट इज R13 वेक्टर। तो अगर इसकी बात करें तो यूनिट वेक्टर की, तो इसका हो जाएगा 1 पे लग रहा है 2 से, तो ये फॉर्म बन जाती है। तो अगर बात करें, हम कंसीडर कर लें लेट देयर आर 3 charges, let there are n charges, that is, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं Q1,
Q2, Q3 है सो ऑन। तो मेरे पास n चार्जेस है, मेरे पास n चार्जेस हैं। और बात कर लेता हूं n चार्जेस के बाद R1, R2, R1, R2, R3 आर द पोजीशन वेक्टर, आर द पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं फोर्स की बात करूं, अगर मैं फोर्स की बात करूं, देन द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज। तो मैं एक टोटल फोर्स की बात कर लेता हूं, किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। तो टोटल फोर्स की अगर बात करूंगा मैं क्यूब के ऊपर, F1 की अगर बात करूंगा, टोटल फोर्स अगर निकालूंगा तो क्या आएगी, तो F1 की अगर बात करूंगा, F फोर्स किससे लग रही है इसके ऊपर, आपकी 2 से लग रही है, ठीक है। F1 पे फोर्स निकाल लें तो सेकंड 1 3 हो गया, प्लस F1 4 होगा। तो S1 तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया। तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर फोर्स पाथ चार्ज की बात करी, F1 की बात करी, क्योंकि इसके लिए फोर्स आपकी F1 हो गई। तो F1 पे हम जब ने टोटल फोर्स की बात करी, नेट फोर्स की बात करी, तो हम क्या करेंगे, सबकी फोर्स को ऐड कर देते हैं, सबकी फोर्स को ऐड कर देते हैं। तो यही कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। तो ये क्या है, F12, F13, F14, दिस इज द फोर्सेस, दिस इज द फोर्सेस। तो ये फोर्सेस है चार्ज Q की, ये फोर्स है चार्ज 3 की, ये फोर्स है चार्ज 4 की, एंड ये चार्ज N की। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। और अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, कभी कभी अगर रिजल्टेंट पूछ लिया जाता है, तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी निकल जाती है, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स के लिए निकल जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुल मिलाकर बात यह है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और बहुत सारे चार्जेस की मैं पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स निकलवा रहा हूं, नेट फोर्स। तो क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, सबका वेक्टर सम कर लेंगे, तो वही जो प्रिंसिपल डिस्क्राइब करा जाता है वही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जैसे कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम Q1 पे। तो हमने क्या करा, Q1 पे निकालने के लिए इन दोनों की फोर्स को हमने ऐड कर लिया, दैट इज F1 फोर्स निकाल लिया हमने 1 के लिए। तो फोर्स क्या निकली आएगी, दैट इज F12 प्लस F13। तो इस तरह से फोर्स निकल के आती है। तो वही प्रिंसिपल आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे भी क्या 1 की फोर्स निकाली है, तो 1 की फोर्स निकाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सिंगली फोर्स के लिए हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 की फोर्स निकाली है इस Q1 चार्ज की। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहलाता है। तो आई होप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो उसको मैं नोट कर लेता हूं न्यूमेरिकल को। तो एनसीईआरटी के बिहाफ से मैंने आपका न्यूमेरिकल एक नोट कर लिया है। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इसने क्या बोला है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3। तो 3 चार्जेस इसने कंसिडर कर लिए, ईच इक्वल्स टू E। तो ये तीनों किसके इक्वल है, Q के। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वर्टिसेस उसकी साइड इसने L कंसीडर कर ली। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एक फिगर बनानी पड़ेगी हमें। हम एक फिगर इस तरीके से बना रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको रब करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने कंसीडर कर लिया A, B और C, और चार्जेस हमने A पे रख लिया Q1, B पे रख लिया हमने Q2 और C पे रख लिया Q3। तो उसने क्या बोला है, चार्ज Q प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंटर पे आपका चार्ज रखा हुआ है, या सेंटर पे पूछ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें या रिपल्सन की, तो फोर्स इस तरीके से इस पे जनरेट हो रही है, फोर्स इस तरह से इस पे जनरेट हो रही है। तो C से जो फोर्स लग रही है दैट इज
F3, Q से जो फोर्स लग रही है दैट इज F2, और आपकी ऊपर से फोर्स लग रही है दैट इज F1। तो इस वाले बीच वाले पॉइंट को मैंने O कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? O। तो आपको इस O पॉइंट पर सेंटर पर चार्ज की बात कर रहा है। ये पॉइंट पे यहाँ पर Q टोटल सेंट्रोइड की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको टोटल चार्ज पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं गिवन वाली बात पर। तो गिवन आपको इसमें क्या दिया हुआ है? गिवन Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 विल इक्वल्स टू Q। तो इसने आपको ये दे दिया है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं Q1 के लिए। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं Q1 के लिए। तो हम बात करते हैं F1 के लिए। फोर्स निकाल लेंगे F1 के लिए। तो F1 पे जो नेट फोर्स निकल के आ रही है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट या नोट ले, क्योंकि बेसिकली हम फ्री स्पेस की ही बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q1 Q2 होता है। तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूं। तो फॉर्मूला होता है फोर्स का आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और अगर वेक्टर वाली बात हो जाती है तो यहाँ पे R कैप हो जाता है आपका। वेक्टर वाले केस में एक R कैप और ऐड हो जाता है। तो हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो चार्ज है एक आपका Q1 और निकालना है आप किस पे? सेंटर Q पर। तो आपके पास चार्ज हो जाएगा Q और एक हो जाएगा Q1 अपॉन रेडियस की बात कर लें दैट इज R स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि R है यहाँ पर, इसने वैसे L दिया है पर हम R से इसको कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये फॉर्मूला होगा। साथ में आपके पास R कैप चाहिए। तो R कैप क्या है? यहाँ पर एक तरह का आपका A वाला डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस आपका R है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं AO कैप। इसको मैं लिख सकता हूं AO कैप। तो दिस इज द फर्स्ट फोर्स। तो सिमिलरली हम बात करेंगे F2 के लिए, सिमिलरली बात करेंगे हम F3 के लिए, और सिमिलरली बात करेंगे हम F32 के लिए। तो सिमिलरली हम निकाल लेते हैं सिमिलरली फोर्स F2। तो F2 पे जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम सॉल्व करेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q द सेंटर के लिए, और फोर्स किसके बिहाफ से है? 2 के लिए है, और आपका रेडियस R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BO, क्योंकि आप बात कर रहे हैं B से इस O तक की बात कर रहे हैं। ऐसे आप F3 को सॉल्व कर लेंगे F3 फोर्स के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q, और फोर्स हो रही है आपकी Q3, और नीचे आपका R स्क्वायर, और ये C से O के लिए है दैट इज CO हो जाएगा। तो मेरे पास ये 3 इक्वेशन बनती हैं। अब मैं लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब मैं लगाता हूं तो रिजल्टेंट आपकी निकल के आती है फोर्स। तो F विल बी इक्वल्स टू क्या? इन तीनों को ऐड करूंगा। तो ऐड करके तीनों में से कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और तीनों में से आपका R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा नीचे, R स्क्वायर, ठीक है। फिर ये तीनों में से आपका Q कॉमन आ जाएगा, तो साथ में आपका Q भी हो गया। अब ये Q1 Q2 और Q3 किसके इक्वल है? Q के। तो Q भी हो गया आपका। बचा क्या आपके पास? आपने क्या करा? तीनों को बेसिकली ऐड करा है। आपने क्या करा है? F विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 कर रहे हैं। आप तीनों को ऐड कर रहे हैं टोटल फोर्स के लिए, नेट फोर्स के लिए। तो जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपने किए तो प्रोसेस कर लिया, तो आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ, ये प्रोसेस बच रहा है आपके पास। तो ये इक्वेशन आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख ही लिया आपका चार्ज क्या है? Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी Q3 इक्वल टू Q हो गया था। तो आपके पास तीनों इक्वल हो गए। तो तीनों चार्जेस इक्वल, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में
गिवन है। तो इस तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई है। तो मैं इसको अब बात करूं तो मेरे पास ए क्यू कैप, बी क्यू कैप और सी क्यू कैप बन रहा है। तो इन तीनों के बीच में जो एंगल की बात करूं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ईच में 120 कवर कर रहा है, तो ईच में इक्वल ट्राइंगल जो बन रहा है आपको 120 तीनों के बीच में इक्वल है। तो ये अप्रोक्सीमेटली साइक्लिक वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर बन जाता है। ये ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर हो गया। तो ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर की कंडीशन ये कहती है, दैट इज ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये जो ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर है विल बी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये कंडीशन फॉर दिस इज फॉर ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर, दिस इज फॉर ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर। तो इन तीनों की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो मेरे पास जो फोर्स आ रही है, तो फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। इस केस में नेट फोर्स मेरे पास 0 हो जाएगी। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको ऐसा अच्छी से समझ में आ गया होगा। ये समझ में नहीं आया तो कहो तो मैं एक न्यूमेरिकल और करके देख लेता हूं आपके लिए, ताकि इससे और आपको क्लियर हो जाए। तो मैं इस वाले न्यूमेरिकल को रब करते हैं, फिर सेकंड न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक फिर से हमने उसी के यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और लिख लिया है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने एक अलग मेथड से करा, अब हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। तो इसमें बोला कंसीडर, एनसीईआरटी के बेस का न्यूमेरिकल है, कंसीडर द चार्जेस क्यू और माइनस क्यू प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल। तो फिर से उसी तरह का एक सॉल्यूशन है। तो हम देखो हमारे पास क्या है, फिर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। ठीक है, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने पॉइंट ले लिया, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज योर सी। तो यहाँ पर आपका क्यू चार्ज लगा, दैट इज Q1 इक्वल्स टू क्यू और दैट इज Q2 इक्वल्स टू क्यू और दैट इज Q3 इक्वल्स टू माइनस क्यू। तो ये चार्ज आपको गिवन है। अब बात करते हैं फोर्स की, तो यहाँ पर इसमें फोर्स लग रही है, दैट इज F1। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो फोर्स लग रही है दैट इज F3 और यहाँ पर जो इसमें फोर्स लग रही है आपकी दैट इज F2। ठीक है, अब इसको कंसीडर करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो इस साइड इसकी जो फोर्स आ रही है वो 1 पर लग रही है, किसकी भी आपसे 2 से, दैट इज जो यहाँ पर फोर्स हो जाएगी दैट इज F किस पे लग रही है 1 पर, किसकी भी आपसे 2 पर। तो यहाँ पर जो अगर फोर्स हो जाएगी आपकी वाली फोर्स, तो ये आपकी किस पर है, 2 पर है, और 2 पर किसकी भी आपसे 1 से, दैट इज 2 पर है 1 की भी आपसे। तो ये केस ये हो जाएगा। और एक कोर फोर्स जो आपकी लग रही है इस साइड में अगर बात करें हम, तो फोर्स एक फोर्स आपकी यहाँ पर हो रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है, किस पे लग रही है, 3 पे लग रही है, और 3 की बात कर रही है 1 से बात कर रहे हैं। तो ये 1 और 3 का रिलेशन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो फोर्स की अगर बात करें यहाँ पर 2 और 3 का रिलेशन आ जाता है फोर्स का। तो इस तरह से ये फिगर बन रही है। और अगर इससे इसके ऊपर फोर्स की बात करूं तो यहाँ पर जो फोर्स अगर जनरेट हो रही है दैट इज 3 पे लग रही है, किससे लग रही है, 1 से लग रही है। और इस पे अगर फोर्स की बात करूं किससे लग रही है, 2 से लग रही है, दैट इज 3 पे लग रही है, 2 से लग रही है। तो इस तरह की फिगर आपको बन जाती है। फिगर थोड़ी सी अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, नो इश्यू, हम इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। बाय पैरेललोग्राम मेथड से, बाय पैरेललोग्राम मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बाय पैरेललोग्राम मेथड से। तो पैरेललोग्राम मेथड आपका क्या कहता है, तो हम रिजल्टेंट की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, फोर्स अगर निकालते हैं तो हम तीनों फोर्स को अलग अलग निकाल लेते हैं। हम टोटल फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, तो चार्ज Q1 पे अगर फोर्स की बात करें दैट इज F1 के लिए निकालें, तो हम रिजल्टेंट फॉर्मूला जो मैंने पीछे बताया था, तो हम रिजल्टेंट फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था, F विल बी इक्वल टू 4 के लिए F स्क्वायर प्लस 2 F cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज F स्क्वायर प्लस 2 आपका F दैट इज cos 120 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इस वाले की बात कर रहे हैं और 120 लग रहा है, यहाँ पर भी 120 लग रहा है, बट यहाँ पर आपका 60 लग जाएगा। और यहाँ पर एक एडिशनल जो यहाँ पर लास्ट में लगेगा यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लास्ट में आता है, तो यूनिट वेक्टर ए पे किस किस का लग रहा है, यूनिट वेक्टर बी और सी से लग रहा है। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपका BC आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं। F1 वेक्टर दैट इज ये क्या, F स्क्वायर दैट इज वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर प्लस
2f² और वैल्यू पुट करिए 120 की, दैट इज -1/2 और साथ में आपका BC दैट इज योर यूनिट वेक्टर। तो F1 की अगर बात करें तो F1 की जो वैल्यू आ रही है F 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी F और BC कैप दैट इज योर यूनिट वेक्टर, वेयर BC इज द यूनिट वेक्टर, BC इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से हम सिमिलरली आगे इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली F2 के लिए कर लेंगे और सिमिलरली फॉर F2 एंड F3 फोर्सेस के लिए कर लेंगे हम, F2 एंड F3 के लिए। तो हम इसको रब करते हैं। F2 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो F2 के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी F2, सिमिलरली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जैसे इसकी आई है F, सिमिलरली कर लेंगे। और यहाँ पर BC यूनिट वेक्टर था क्योंकि इस पे लग रही थी, इस पे लग रही थी BC यूनिट वेक्टर, ये BC वाला आ रहा था। अब हम बात कर रहे हैं F2 किसके लिए, इस वाले के लिए, दैट इज B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर यूनिट वेक्टर आपका AC आ जाएगा, दैट इज AC कैप, दैट इज AC कैप। ठीक है, और अगर बात करें सिमिलरली फॉर चार्ज 3 के लिए बात करें अगर F3 की, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। F3 की बात करें तो चेंज क्या आएगा, देखो जरा, F² प्लस F² प्लस 2FF। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे जो cos की वैल्यू आएगी वो 60 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है दिस इज और 60, तो 60 हो जाएगी। और साथ में आपका पास जो यहाँ पर इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा तो इसका क्या होगा, AB होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर AB हो जाएगा। तो F3 की जो वैल्यू आएगी दैट इज, ये फुल टू सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद वो आएगी √3FN कैप हो जाएगा, या आपका AB कैप हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये AB वेक्टर, AB कैप, ये AC कैप और ये आपका F1। तो हमने पीछे भी एक न्यूमेरिकल करा था, तो नेट फोर्स हम निकालते हैं। तो अब ये फिर से इंटरेस्टिंग हो गया, फिर से इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक वेक्टर वाली बात आ रही है, तो फिर से इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो वी गेट सरप्राइज अगेन, हम अगेन सरप्राइज हो जाते हैं। तो नेट फोर्स जो निकल के आती है, नेट फोर्स विल बी 0। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स आपकी 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस में आएगा, ये साइक्लिक वेक्टर हो जाएगा और ये आपका साइक्लिक वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि जब हम तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड बोले तो टोटल फोर्स निकालेंगे F1 के साथ आपका BC, F1 आपके F1 के साथ आपका क्या है, आपका टोटल फोर्स निकाल लें F1 BC कैप प्लस F आपका B दूसरे क्या है AC कैप, और तीसरा आपका F के साथ क्या है √3F A कैप। तो आपके पास √3 एट लास्ट F A B कैप। तो हम इंटरेस्टिंग बात करें, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे भी आपका नेट फोर्स 0 हो जाती है। तो इस केस में भी आपकी नेट फोर्स 0 हो जाती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, इसी तरह के आपके न्यूमेरिकल्स आ जाए। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ देते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे कोई करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से भी क्लियर आउट हो जाता है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम एक टॉपिक नया है आपका, वो है आपका कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग छोटा सा टॉपिक है परमिटिविटी वाला। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी को हम सॉल्व करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है और आपकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है।